अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आंखों देखा वाक़या जहन्नुम का आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। छोटी सी वीडियो है, साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक जरूर सुनिएगा। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए महबूबे कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं। इनमें से जो सबसे पहला दर्जा है जहन्नुम का, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। ये कहकर आप फिर से खामोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए। आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते, दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबाए किराम ये देखकर हैरान और परेशान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसी कैफियत तारी हुई है कि मस्जिद से हुजरे में जाते हैं और घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रहा ना गया। वो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो रोते हुए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और फरमाया, मैंने सलाम का जवाब नहीं पाया। हो सकता है आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दे दें। आप जाएं और उनसे बात करें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो दरवाजे पर गए, 3 बार दस्तक दी, जवाब ना आया तो आपने हजरत सलमान फारसी को भेजा, लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तज़किरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया। उन्होंने सोचा कि इतने अजीम शख्सियत का सलाम जवाब ना दिया गया तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूरे नजर बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिए। हुजरा दरवाजे पर आई। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोला, सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान आपका ये कैसी कैफियत है? 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है।
मैंने अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ करे और जहन्नम से बरी कर दे। आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आजाद कर। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी फरमाया कि आप अपनी उम्मत के लिए इतने परेशान हैं, आपको खाली नहीं लुटाएगा। जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया तो आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है कि वो रोजे क़यामत मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। ये पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के लिए इतना रोए और हम लोगों के लिए इतना गिड़गिड़ाए, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो अगर आप आगे शेयर करें, हो सकता है ये वीडियो सुनकर कोई राह रास्त पर आ जाए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। हम में से कोई एक भी अच्छा अमल करे और आगे बढ़ाए और उसके हमारे जरिए वो करता है तो हो सकता है हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आए एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनाहगार ये सुनकर राह रास्त पर आ जाए, जैसा कि मैंने बोला है। अगर पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।